तो चलिए दोस्तों, आज के अपने इस पहले लेक्चर में हम सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि सिंधु घाटी को इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। हम इसको IVC लिखेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब सभी को पता है कि यह सिंधु घाटी, नाम से ही ये क्लियर हो रहा है कि यह सिंधु नदी की घाटियों में विकसित हुई एक सभ्यता है, इसलिए हम इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। तो दोस्तों, किसी भी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन में एक सर्टेन टाइम पीरियड में जो भी अवशेष हमें मिलते हैं, खुदाई से हमें जो भी रिमेन्स मिलते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमें उस समय के लोगों के बारे में जानकारियाँ देते हैं। हमें जानकारियाँ देते हैं कि उस समय के लोगों के आइडियाज़ क्या थे, बिलीव्स क्या थे, फेथ क्या था, उनकी सामाजिक स्थिति क्या थी, उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी, उनका खान-पान क्या था और उनका परिवेश कैसा था। और इन्हीं सारी चीज़ों को जब हम इकट्ठा करते हैं, तो उस तरह से हमें उस समय के कल्चर की जानकारी होती है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को कवर करने जा रहे हैं और हमारे इस पूरी जर्नी में एक 3 स्टेप होगा। देखिए, 3 स्टेप होगा। सबसे पहले में हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। दूसरी स्टेप में हम क्या करेंगे कि PPTs के थ्रू इसकी जो माइन्यूट डिटेल्स हैं, जो भी जहाँ से ये प्रश्न आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। और तीसरा जो चरण होगा, जो कि आखिरी चरण होगा, बहुत छोटा, जिसमें हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में, वो सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे। इसके अलावा भी आपको अलग से वीडियो सीरीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी, जो कि आपकी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए होगी। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, इस सिलसिले को। दोस्तों, जानते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता भी बोलते हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि सबसे पहले 1920-21 में जिस साइट की सबसे पहले खोज हुई थी, उसका नाम हड़प्पा रखा गया और इसी के नाम पे इस पूरी सभ्यता को हम हड़प्पन सभ्यता भी कहते हैं। 1920-21 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल रहते हैं जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल के अध्यक्षता में जो भारत के एक पुरातत्वविद रहते हैं, जिनका नाम रहता है दयाराम साहनी, इन्होंने सबसे पहले इस हड़प्पा साइट की खोज की थी और इसी के नाम पे इसको हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। तो दोस्तों, जो हड़प्पा की सभ्यता है वो 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैली हुई है। अगर हम इसके आकार की बात करें तो यह एक त्रिभुजाकार सभ्यता है। अभी अब जब मैं आपको PPT में मैप दिखाऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे एक त्रिभुजाकार, इसको जब हम ऊपर से मैप में देखते हैं तो ये जो सिविलाइजेशन है ये एक ट्रायंगुलर शेप में रहती है। अगर हम इसका एक्सपेंड देखें तो सबसे नदर्न पार्ट जो है इसका, वो है मांडा। ये मांडा जो है आपका जम्मू में मिलता है। ये जम्मू में ये साइट है जो कि चेनाब रिवर के किनारे पे है। और सबसे जो ईस्टर्न हिस्सा है इसका, वो आलमगीरपुर, आप हमारे यूपी में है, आलमगीरपुर, मेरठ में आलमगीरपुर, यस, आलमगीरपुर है जो ये मेरठ में है और यूपी में, वेस्टर्न यूपी का हिस्सा है। और ये सबसे वेस्ट ईस्टर्न साइड है। और सबसे सदर्न साइड जो होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, अभी तक जो हमको मालूम है उसके हिसाब से, दैमाबाद है। दैमाबाद जो है वो महाराष्ट्र में है। और सबसे पश्चिमी जो छोर है इस सभ्यता का, वो है सुतका गेंडोर, जो कि आपको बलूचिस्तान में मिलता है। ठीक है, और इस तरह से हमने यहाँ देख लिया कि ये जो भी सिविलाइजेशन थी, ये इसके उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी इसका क्या विस्तार है, हमने यहाँ से देख लिया। अब इसके आगे अगर हम देखें तो भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन के या सिंधु घाटी सभ्यता के जो साइट्स मिलती हैं, वो कौन कौन से स्टेट में मिलती हैं। अगर हम ये देखें तो पंजाब में मिलती है। पंजाब में जैसे कि रोपार है। इसके अलावा राजस्थान में मिलती है, आपको यहाँ पे कालीबंगान वगैरह दिखेगा। अभी इन सारी साइट्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तीसरा, अगर हम हरियाणा देखें तो हरियाणा में आपका भगवानपुरा दिखेगा, राखीगढ़ी दिखेगी। चौथे पे है हमारा गुजरात स्टेट में लोथल है, रंगपुर है, रुजड़ी है, ये सारी साइट्स हैं। पाँचवें पे अगर हम देखें तो यूपी में भी इसकी बागपत में और ये आलमगीरपुर, मेरठ में इसकी साइट्स मिलती हैं। इसके अलावा जो है वो जम्मू में, जैसा कि अभी हमने देखा, मांडा जो जगह मिली थी वो जम्मू में ही थी। और सबसे आखिरी देखें, ये 7वां स्टेट जो कि आखिरी है, वो है महाराष्ट्र में भी इसकी कुछ साइट्स मिली हैं जो कि हमको इसके बारे में नॉलेज देती हैं। अगर हम हड़प्पा के बारे में देखें तो हड़प्पा जो है आज के प्रेजेंट डे में ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में है, पंजाब प्रांत में है। और ये जिस डिस्ट्रिक्ट में है उसका नाम है मोंटगामेरी।
ये इस डिस्ट्रिक्ट में हड़प्पा की सभ्यता है। ये जो सभ्यता है वो रावी नदी के लेफ्ट बैंक पे है। ये रावी नदी जा रही है, रावी नदी के लेफ्ट बैंक पे ये हड़प्पा की सभ्यता मिलती है। और जो हड़प्पा जो साइट है उसको देख के हमको ये जानकारी प्राप्त होती है कि ये जो साइट है ये 2 हिस्सों में बटी हुई होती है। ये एक हिस्सा इसको बोलते हैं कैसल माउंट। कैसल माउंट यहाँ पे जैसे इस नगर की सुरक्षा के लिए आर्मी तो नहीं कहेंगे, लेकिन नगर की सुरक्षा के लिए दुर्ग का निर्माण किया जाता है। और जो दूसरा है वो सिटी माउंट्स है, जिसमें सिटी के लोग रहते हैं, मतलब आम गृहस्थ लोगों के रहने के लिए ये सिटी माउंट्स रहता है। और जो इसका वेस्टर्न हिस्सा है वो कैसल माउंट रहता है। अब अगर इसके आगे हम टाइम पीरियड देखें कि किस टाइम पीरियड के बीच में ये सभ्यता विकसित हुई थी, तो इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले एक अर्ली फेज होगा। अर्ली फेज जो होगा वो 3200 से 2600 के आसपास का समय होगा। दूसरा एज होगा जो कि मैच्योर फेज होगा, जिसमें ये पूरी तरह से विकसित हो चुकी होगी ये सभ्यता। वो समय हमको दिखता है 2600 से 1900 BC। ये मोहनजोदाड़ो, कालीबंगान, जौहनदाड़ो, ये सारी जो साइट्स हैं वो सब मैच्योर फेज की साइट्स हैं। और आखिरी फेज जो होता है वो लेट हड़प्पा का होगा, लेट साइट होगी। तो चलिए मित्रों, अब हम प्रेजेंटेशन के थ्रू देखेंगे, पीपीटीज के थ्रू इस सभ्यता से जुड़े हुए माइन्यूट डिटेल्स के बारे में हम देखेंगे। जो हड़प्पन कल्चर है वो एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन का मतलब है कि ये कांस्य युगीन सभ्यता है। ये कांस्य युगीन सभ्यता है। सबसे पहले कांस्य का प्रयोग इस सभ्यता में किया गया था, इसलिए इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। अब इसके 3 फेज हैं। 3200 से 2600 BC तक का फेज जो है वो अर्ली हड़प्पन फेज बोला जाता है। ये अभी पूरी तरह से नगरीय सभ्यता नहीं बनी थी, अब धीरे धीरे विकास हो रहा था सभ्यता का, ये उस टाइम पीरियड की बात है। उसके बाद दूसरा फेज आता है 2600 से 1800 BC तक का, जो कि मैच्योर हड़प्पा है। एक्चुअल हड़प्पा का फेज जो है वो यही है। इसी फेज में इस सभ्यता ने सबसे ज़्यादा विकास किया है और अपने चरम पे थी। और तीसरा फेज जो है वो 1800 से 1400 BC तक का है, जिसको हम लेट हड़प्पा बोलते हैं, और इस समय विनाश की ओर अग्रसर थी। माफ कीजिएगा। आगे देखते हैं। विभिन्न विद्वानों के अपने अलग अलग मत रहे हैं कि ये सभ्यता कब से कब तक रही है, जिसमें जॉन मार्शल हैं जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल रहते हैं। अर्नेस्ट मैके हैं, इन्होंने भी लार्ज स्केल पे एक्सकवेशन कराया था। इसके बाद फिर ये माता स्वरूप वत्स हैं, इनका भी रोल है एक्सकवेशन में। गैड हैं, मार्टिमर हिलर हैं और फेयर सर्विस हैं। इन सारे लोगों के अपने अलग अलग मत हैं कि ये सभ्यता कब से कब तक रही थी। तो जैसा कि हम देखते हैं कि इंडिया में जो ब्रॉन्ज एज था वो पहले आया था कॉपर एज के, और इसलिए इस सभ्यता को हम बोलते हैं कि ये कैलकोलिथिक कल्चर या कॉपर एज से पहले की सभ्यता है। हालांकि ये इससे ज़्यादा विकसित थी। ये ब्रॉन्ज एज की जो सभ्यता थी वो इससे कहीं ज़्यादा विकसित थी। जब अभी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के बारे में पढ़ेंगे और उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो सभ्यता अपने वक्त से बहुत आगे की सभ्यता थी। वो काफ़ी डेवलप्ड और काफ़ी विकसित सभ्यता थी। ये एक अर्बन सिविलाइजेशन था, नगरीय सभ्यता थी। 13,99,600 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हुई सभ्यता थी। ट्रेंगुलर इन शेप, त्रिभुजाकार थी। 1500 से अधिक साइट्स हमें नोन है। अब हम अगला साइड देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो हम देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये हड़प्पा है। ये जो हड़प्पा है ये रावी नदी के लेफ्ट बैंक पे है, ठीक है। और यहाँ हम मोहनजोदाड़ो देखिए, मोहनजोदाड़ो यहाँ पे है। मोहनजोदाड़ो जो है वो इंडस रिवर के राइट बैंक पे है। ये इंडस रिवर के दाहिने हिस्से में है मोहनजोदाड़ो। ये जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाई जाती है। हालांकि ये अभी जो गांव है इसका नाम है लरकाना विलेज। तो ये पाकिस्तान के लरकाना विलेज में पाई जाती है। मोहनजोदाड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है, जैसा कि अभी हम आगे देखेंगे, उसको बोलते हैं माउंट्स ऑफ डेड, मृतकों का टीला। उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि प्री हड़प्पन फेज में जो अर्ली हड़प्पा फेज था उसमें एक साइट हमको मिलती है जो कि नौपाषाण काल की ये साइट है। ये इसका नाम है मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ जो है वो बलूचिस्तान में पाई जाती है। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो साइट है ये मेहरगढ़ की साइट है। ये साइट जो थी वो हड़प्पा के फुल डेवलप होने से पहले हमको ये साइट दिखती है। ये अर्ली हड़प्पन साइट है, ये नौपाषाण काल की साइट है। अब यहाँ पे हमें किस चीज़ के रिमेन्स मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं? अर्ली फेज ऑफ फार्मिंग यहाँ से होती थी, पता चलता है। पॉटरी मिलती हैं, अदर आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स, जनरी टाइप की चीज़ें या रिमेन्स जो भी हैं वो मिलते हैं। सर्टेन डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स, कुछ प्लांट्स लोग खुद लगाते थे और कुछ एनिमल्स लोग पालते थे। हमको इस चीज़ की ये सारी जानकारी मिलती है। जो मैच्योर हड़प्पा है जो 2600 से 1900 BC तक की थी, उनका अर्बन आर्किटेक्चर जो था वो बहुत गजब का था। बहुत अच्छा आर्किटेक्चर था, अर्बन आर्किटेक्चर है। वेल प्लान्ड सिटीज़, और जो सिटी का निर्माण है, जो शहर का नगर का निर्माण है, वो काफ़ी प्लान्ड वे में है। जहाँ पे रोड होनी चाहिए, कहाँ पे घर होने चाहिए, कहाँ पे पानी निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए,
कहाँ पे क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत ही प्लान्ड वे में थी, जो कि काफ़ी आश्चर्यजनक चीज़ थी। उसके अलावा हम देखते हैं कि ब्रॉड एंड स्ट्रेट रोडवेज था, इफेक्टिव ड्रेनेज एंड वेंटिलेशन था, और जो शहर हुआ करते थे वो दो हिस्सों में बटे हुआ करते थे। एक हिस्सा होता था सीटाडेल और दूसरा हिस्सा होता था लोअर टाउन। जैसा कि माना जाता है कि जो सीटाडेल में जो नगर के जो सम्मानित व्यक्ति हुआ करते थे, जो उच्च स्तरीय व्यक्ति होते थे, वो सिटाडेल में रहते थे, और जो नॉर्मल पीपल थे, जैसे व्यापारी हुआ, ट्रेडर्स व्यापारी हुए, शिल्पकार हुए, हस्तशिल्प जो भी शिल्पकार हुए या कृषक हुए, ये सारे लोग लोअर टाउन में रहते थे। और एक और बहुत ही यूनिक चीज़ हमें मिलती है कि इस सभ्यता ने ग्रिड पैटर्न फॉलो किया था। कि ये ग्रिड पैटर्न में ये जो सड़कें होती थी वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटती थी, ये एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाती थी। तो इस तरह से और ये बीच बीच में घर हुआ करते थे, तो काफ़ी प्लान्ड वे में। और बर्न्ड ब्रिक्स का यूज़ करते हैं, मतलब पकी हुई मिट्टी से जो मतलब पकी हुई मिट्टी जो ब्रिक बनते हैं और उसके बाद उसको पकाया जाता है, तो ये टेक्नोलॉजी उनके पास उस समय थी। वो बर्न ब्रिक का यूज़ करते थे, फूड्स वगैरह स्टोर करके रखते थे ग्रेनरीज में, गोदाम गोदाम में रखते थे। और हमको दिखता है यहाँ पे अभी एक ग्रेट बात, अब मोहनजोदाड़ो दिखेगा। उसके अलावा हमको सैनिटेशन और मतलब साफ़ सफाई और ये सारी चीज़ें दिखती हैं। म्यूज़िक दिखता है, डांस, आर्ट, ये सारी चीज़ें हैं। डॉकयार्ड दिखता है, जो डॉकयार्ड का मतलब कि पत्तन जो होता है जहाँ पे शिप्स रुकती हैं, वो डॉकयार्ड। वेयर हाउस, गोदान मिलते थे, ब्रिक प्लेटफॉर्म हुआ करता था, डिफेंसिव वॉल, ये सारी चीज़ों के हमको अवशेष मिले हैं। और जो साइट्स हैं उसमें ये हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चौंदाड़ो, लोथल, कालीबंगान, बनावली, सरकोतड़ा, सुक्का गिंडोर, ये सारी साइट्स हैं। अब जो मोहनजोदाड़ो के बारे में है, मोहनजोदाड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है माउंट्स ऑफ डेड मैन, मतलब मृतकों का टीला। मृतकों का टीला कहते हैं इसको। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इस साइट्स की खोज की गई थी तो ये प्लेन था, और ये ऐसे ऐसे, और यहाँ पे बहुत सारे ये ऐसे ऐसे दिखते थे, तो ये इसको माउंट्स बोलते हैं। और यहाँ पे ग्रेव्स मिली हैं हमको, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि ये मृतकों का टीला है, और ऐसा माना जाता है। इसको मृतकों का टीला भी बोला जाता था। इसकी खोज रखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। और रोड इसकी यूनिक फीचर थे यहाँ पे, जैसा कि आपको हमने पीछे पीछे बताया है कि वैसे ही पैटर्न पे ये सारी रोडें यहाँ पे होती थी। जो मोहनजोदाड़ो से जो हमें अवशेष मिले हैं, उनमें से जो प्रमुख अवशेष हैं वो मदर गॉडेस की एक फुट मतलब स्टैचू मिला है, डांसिंग गर्ल का एक स्टैचू मिला, किंग का स्टैचू है, पशुपति शील मिला हुआ है, और कॉटन, बोन, स्केलेटन, ये सारी चीज़ों के अवशेष हमको मिले हुए हैं। चौंदाड़ो में अगर हम देखेंगे तो ये सिंध में है, पाकिस्तान में। इसकी खोज NG मजूमदार ने की थी 1931 में। और इस कल्चर में हम देखते हैं कि हमको झुक्कार या झंगार कल्चर का भी विकास दिखता है। चौंदाड़ो में ही झुक्कार या झंगार कल्चर का विकास दिखता है। ये एक औद्योगिक क्षेत्र था। यहाँ पे सेल को बनाना, चूड़ियाँ बनाना, मोती, और वो भी जो भी माले में लगाया जाता है, वो सारी चीज़ें, स्टोन्स वगैरह की, ये सारी चीज़ें बनाना, और मिट्टी के खिलौने वगैरह बनाना, ये सारी चीज़ें चौंदाड़ो में होती थी। इसके अलावा अगली साइट हम देखते हैं लोथल। ये लोथल जो है ये गुजरात की साइट है, गुजरात में। और इसकी खोज SR राव ने 1954 में की थी। ये बोगावा रिवर के किनारे है, और ये जो है डॉक यार्ड के लिए फेमस है। यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे जब लोथल साइट को, तो लोथल साइट जो है गल्फ ऑफ कैम्वे जो है, खंबात की खाड़ी, उसके पास ये स्थित है। तो यहाँ पे शिप्स वगैरह आती थी, रुकती थी, और ये हमको बताता है, इस साइट्स की स्टडी से हमको ये पता चलता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे, इनका जो व्यापारिक जो ट्रेड रिलेशन था ये काफ़ी दूर दूर तक था। मेसोपोटामिया की सभ्यता तक से ये व्यापार करते थे। और लोथल में हमको राइस हस्क मिलता है, मेटल वर्कर मिलते हैं, सेल ऑर्नामेंटल वर्कर, बीड मेकर शॉप मिलता है, फायर अल्टार मिलता है, पर्सियन सील मिलती है, और पेंटेड जार मिलते हैं। अगली साइट है जो कालीबंगान। कालीबंगान जो साइट है ये हनुमानगढ़ राजस्थान में मिलती है। इसकी खोज बीबी लाल ने 1961 में की थी। और यहाँ पे एक चीज़ जो मिलती है, और कई बार वो परीक्षा में पूछी भी जाती है, प्लग फील्ड सरफेस, एक जुते हुए खेत का हमको रिमेन मिलता है। तो यहाँ से हमको ये चीज़ें मिलती हैं, ये पूछी जाती हैं, कई बार पूछी गई हैं कि कहाँ पे जुते हुए खेत के निशान मिले हैं, तो उसका जवाब कालीबंगान होगा। उसके आगे अगर हम देखते हैं, ये धौलावीरा, ये भी एक गुजरात की साइट है, धौलावीरा। और ये हालांकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सेकंड बिगेस्ट साइट है, दूसरी सबसे बड़ी साइट है। सबसे पहली जो सबसे बड़ी साइट है वो राखी गढ़ी है, जो कि हरियाणा के हिसार में मिलती है। इसकी खोज, धौलावीरा की खोज RS बिस्ट ने 1990-91 में की थी। धौलावीरा रेक्टेंगुलर है शेप में,
और ये जो सिटी है, ये जो साइट्स है, ये पहली ऐसी साइट है जो हड़प्पा सिविलाइजेशन की, जो कि 3 हिस्सों में बटी हुई है। एक हिस्से में, सबसे सबसे वेस्टर्न हिस्से में ये फोर्ट हुआ करते थे, दूसरे में मिडिल टाउन हुआ करता था जिसमें मिडिल क्लास के लोग रहते थे, और तीसरे में जो लोअर टाउन होता था उसमें वर्कर क्लास रहता था। धौलावीरा में हमें रिजर्वायर के रिमेन्स मिलते हैं। अब सोचिए उस समय के लोगों को रिजर्वायर के बारे में क्या जानकारी रही होगी। वो पानी को रोक के रखते थे और कंस्ट्रक्ट करके रखते थे, और जब भी उनको पानी की ज़रूरत होती थी वो डैम का यूज़ करके वो पानी यूज़ करते थे, और सूखे उखे से बचने के लिए ये काफ़ी बढ़िया वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इनका था। इसके आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये धौलावीरा का क्षेत्र है। यहाँ पे आपको, और ये लोथल है, लोथल जो है ये गल्फ ऑफ खम्बाट के पास में है। यहाँ शिप्स आती थी और लगती थी, और यहाँ पे आपको डॉक यार्ड मिलेगा। उसके अलावा अगर हम देखें, ये सुत्का-गेंडोर सबसे वेस्टर्न पार्ट है। उसके अलावा ये आलमगीरपुर, ये मेरठ, देखिए ये जो पॉइंट है, ये आलमगीरपुर, ये मेरठ यूपी का हिस्सा है, और ये सबसे सबसे ईस्टर्न हिस्सा है। लेट हड़प्पन साइट्स के बारे में अगर हम देखें तो 1900 के आसपास के समय में ये जो सभ्यता थी वो कोलैप्स करना स्टार्ट कर गई थी। कोलैप्स मतलब अब विनाश की तरफ ये आगे बढ़ रही थी। अब ये धीरे धीरे कई कई जगहों से ये खत्म होना स्टार्ट कर दी थी। देखिए इसमें कुड़वाला जो है कोलिस्तान में, द्वारका जो है गुजरात में, और दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में, यहाँ पर इस समय में इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिमेन मिलते हैं। पंजाब में है, हरियाणा में है, वेस्टर्न यूपी में, ये तीनों जगहों पर ये फैली हुई थी। और डिक्लाइन की इनकी थ्योरी है कि इनका विनाश कैसा हुआ, ये भी पुरातत्वविद हैं उनके बीच में ये डिबेट हमेशा होती रहती है कि इनका डिक्लाइन कैसे हुआ। कुछ विद्वानों का मानना है कि इसके पीछे का रीज़न फॉरेन इन्वेजन है, कि आर्यों का आक्रमण हुआ या फिर सुमेरियन का जो भी आक्रमण हुआ और उसमें ये सभ्यता ख़त्म हो गई। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, अर्थक्वेक आया था या कोई नेचुरल कैलेमिटी आई थी, लाइक फ्लड, बाढ़, या फिर क्लाइमेट चेंज, या सूखा, या कुछ नेचर का प्रकोप रहा होगा उस समय, जिसकी वजह से यह सभ्यता नष्ट हुई, समाप्त हुई। अगर हम उस समय के कला और शिल्प पे ध्यान दें तो का बर्तन रहता था, और उसमें वो कुछ इस चीज़ को स्टोर करने का काम करते थे। लिक्विड वगैरह कुछ रखना हो तो वो उसके लिए यूज़ करते थे। तो ये पॉटरी इस समय के लोग बनाते थे। पॉटरी बनाने के लिए वो हाथ से भी पॉटरी बनाते थे, और जो व्हील, जो चाक होता है, उसको चला के भी ये पॉटरी बनाते थे। और ये उस पर रेड एंड ब्लैक वेयर भी होता था, पॉलिश्ड भी करते थे। स्टोन के, ब्रॉन्ज के और टेराकोटा का भी आर्टिफैक्ट बनाते थे। कोई मूर्ति बना दी, कोई यूटेंसिल बना दिया, कोई बर्तन बना दिया। तो ये सारी चीज़ें इनको इसके बारे में जानकारी थी। हालांकि एक बड़ी यूनिक चीज़ मिलती है डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज की। अभी उसका फ़ोटो हम आगे देखेंगे। तो ये हमको उस समय की मिली हुई थी। तो इस समय इसको देख के हमें पता चलता है कि उस समय की टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप थी, कि वो लोग चीज़ों को कितने बेहतर तरीके से बनाना वो जानते थे। और 2 मेल फिगर ऑन स्टोन, ये भी हमें मिला। स्टोन को भी उन्होंने कैसे काटा और उसके बाद उससे फिगर बनाया। टेराकोटा फिगर, जो मिट्टी के खिलौने या फिर जो भी मिट्टी की चीज़ें बनती थी। और ये एक लॉस्ट वैक्स प्रोसेस यूज़ करते थे। इसमें करते क्या थे कि एक मिट्टी का हम मोल्ड ले लेते थे। जैसे हमने अंदर कोई आकृति बना दी मिट्टी। अब हम क्या करते थे कि जो भी मेटल हुआ करता था, जैसे कि ब्रॉन्ज है या फिर कॉपर है, जो भी चीज़ें हैं, उसको हमने पिघलाया और इसके अंदर डाल दिया। अब ये इसके अंदर गई, और ये जब 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 ठंडी होगी तो ये फिर ये जम जाएगी। और जब ये जम जाएगी तो हम इसका मोल्ड जो होगा वो हटा देंगे, और वो चीज़ वैसे ही बन के निकल आएगी। तो इसमें ये टेक्नोलॉजी भी इनके पास थी, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस जिसको बोलते हैं। देखिए ये है टेराकोटा बुल। ये मिट्टी का जो है ये बुल बनाया गया है। ये जो है ये यूनिकॉर्न सील है। ये जो जानवर है इसको यूनिकॉर्न, ये थोड़ा सा पवित्र जानवर माना जाता था। और यहाँ पे ये देखेंगे आप, ये उनकी लिपि है, वो ऐसे लिखते थे। हालांकि ये इंडस वैली की ज्वेलरीज थी। और ये जो है ये प्राइस्ट किंग का फोटो है, जो कि मोहनजोदाड़ो में मिलता है। ये प्राइस्ट किंग का फोटो। देखिए दोस्तों, ये है डांसिंग गर्ल। ये डांसिंग गर्ल की फोटो है। ये स्टैचू है, ये जो ब्रॉन्ज में है, ये जो बनी है ये ब्रॉन्ज में बनी है। अब आप सोच सकते हैं कि इसको उन्होंने ब्रॉन्ज में कैसे बनाया होगा, ब्रॉन्ज से। ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनी थी। तो उस समय की रिलीजियस प्रैक्टिस थी। उसमें हम देखते हैं कि पशुपति की पूजा करते थे, मदर गॉडेस की पूजा करते थे, फर्टिलिटी कल्ट, जननी देवी जो भी थी उनकी पूजा करते थे। सेक्रेड एनिमल्स, ये एनिमल्स को पवित्र मानते थे। कुछ ट्रीज को भी ये पवित्र मानते थे। हवन कुंड हमें मिला था लोथल में। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। हवन कुंड जो है वो लोथल और कालीबंगान दोनों में मिला है, लेकिन लोथल का जो हवन कुंड है वो विशेष है। कोई भी टेम्पल हमको नहीं दिखता इंडस वैली सिविलाइजेशन में। कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसको मतलब
पूजा करने के लिए, वर्शिप करने के लिए यूज़ किया जाता हो, ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है। और ये लोग जो थे उस समय लिंग और योनि की पूजा करते थे। और साथ में हमको ये भी जानकारी मिलती है कि ये लोग नकारात्मक शक्तियों में भी विश्वास करते थे, भूत और ये सारी चीज़ जो भी चीज़ें थीं, इन सारी चीज़ों में भी इनका विश्वास था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पशुपति महादेवा की फ़ोटो है। ये जो सील पे बनी हुई फ़ोटो है, यहाँ पे इनके ये 3 सिंह हैं। उसके अलावा एक हाथी, एक टाइगर, एक राइनो और ये जो है ये बफेलो है। और उनके थ्रोन के नीचे अगर हम देखेंगे तो ये डियर्स हैं, हिरन है। ठीक है, तो 3 हॉर्न हेड है, सिटिंग पोस्चर में बैठे हुए हैं पशुपति महादेवा, सराउंडेड बाय एलिफेंट, टाइगर, राइनो। इसके आगे चलते हैं, ये देखिए ये मदर गॉडेस की फ़ोटो है। ये मदर गॉडेस की फ़ोटो है, ये मोहनजोदाड़ो में मिली है। ये गॉडेस ऑफ अर्थ, इनको बोला जाता था कि पृथ्वी की देवी हैं। और ऐसा दिखाया जाता है कि उनके गर्भ से एक पेड़ निकल रहा है और जिसके बिहाफ पे इनको बोला जाता है कि ये फ्री हैं, ऐसा इनको माना जाता है। ये मदर गॉडेस हैं। और हड़प्पा के लोग जो थे पृथ्वी को फर्टिलिटी गॉडेस की तरह से देखते थे। ठीक है, इसके आगे अगर हम चलते हैं, इस समय का जो फीचर्स था वो हम अब इसके बारे में हम फीचर्स के बारे में देख लें। ये इस तरह से रिलेटेड थी, वो हम नहीं पढ़ सकते हैं। पिक्टोग्राफिक मतलब पिक्चर के फॉर्म में है वो स्क्रिप्ट, तो वो अभी तक तो हम पढ़ नहीं पाए हैं, बाकी देखते हैं। टेराकोटा यूज़ करते थे ऑन सोफिस्टिकेटेड आर्टिस्टिक वर्कर। जो टेराकोटा मिट्टी के बनी हुई जो चीज़ें थी वो देखा जाता है कि वो कॉमन पीपल के यूज़ के लिए हुआ करती थी। और पॉसिबली ये जो सभ्यता थी वो मर्चेंट क्लास के द्वारा रूल्ड सभ्यता थी। वेपन्स वगैरह बहुत कम मिलते हैं। और इस समय में जो भी ड्रेन्स होते थे या फिर जो भी मतलब ड्रेन्स होते थे या फिर जहाँ पे भी पानी स्टोर होता था, वो सारी चीज़ें, ये मैनेजमेंट सिस्टम इनका बहुत अच्छा था। साथ साथ में सड़क के किनारे से नाले नाले जाते थे जिसमें से पानी के बहने का पूरी व्यवस्था की जाती थी और इनको स्टोन के स्लैब से कवर कर दिया जाता था। बीच बीच में मैन होल दे दिया जाता था कि अगर कहीं कुछ फंस जाए या फिर मतलब कहीं पानी नहीं बह रहा है तो वहाँ से उस चीज़ को सही किया जा सके। उसके अलावा ये बर्न ब्रिक्स का यूज़ करते हैं। ये पहली बार हमको हिस्ट्री में ऐसी जगह मिलती है जहाँ पे बर्न ब्रिक्स का यूज़ किया जाता है। इसके बाद से ही बर्न ब्रिक्स का यूज़ करना स्टार्ट होता है। धौलावीरा जो 3 हिस्सों में बटा हुआ था उसमें एक सिटाडेल कहते हैं, बीच वाले को मिडल टाउन कहते हैं और लास्ट वाले को लोअर टाउन, जहाँ पे कॉमन पीपल या लोअर क्लास के लोग रहते हैं। ये देख सकते हैं कि ये ग्रेट बाथ है, ये मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ है। और ये स्नान कुंड है, और ये स्नान कुंड है। अब इसकी जो साइज़ है, तो दोस्तों ये जो है ये जो आपको दिखेगा ये 30 मीटर का है और ये जो है ये 55 मीटर का है। तो 55 मीटर गुणे 30 मीटर की ये साइड मतलब ये स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर जो ये स्नान कुंड है ये 11.8 मीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो आपको मिलेगी 7 मीटर और इसकी जो गहराई है वो आपको मिलेगी 2.43 मीटर के आसपास। और ये ग्रेट ग्रैनरी है जो कि मोहनजोदाड़ो में है। और इसकी जो साइज़ है 45.71 से 15.23 मीटर। और ऐसी 6 ग्रेनरी मिलती है जो कि छोटे साइज़ की है, 15.23 इंटू 6.09 मीटर स्क्वायर की। सिंधु घाटी की सभ्यता में जो सील यूज़ की जाती थी वो सील जो थी वो वर्गाकार होती थी, या तो वर्गाकार होती थी या तो सर्कुलर इन शेप या वृत्ताकार होती थी, या तो ऐसी या ऐसी। रेक्टेंगुलर सील्स नहीं हुआ करती थी। हिस्टिक क्रिएशंस को दिखाता है। 2000 से ज़्यादा सील्स इसकी फाउंड की गई हैं। मेसोपोटामिया तक में सिंधु घाटी की सभ्यता की जो सील हैं वो सारी यूज़ की गई थी हैं। इसलिए जो सील का यूज़ है वो ट्रेड के पर्पज़ से हम करते थे। अब हम अगर एग्रीकल्चर के बारे में देखें तो वो लोग की कृषि, उस समय की कृषि हालांकि बहुत ज़्यादा तो डेवलप नहीं थी, लेकिन अब उनके पास कोई हल नहीं था, कोई मतलब खेत जोतने का साधन नहीं था। 1-2 जगहों पे हमको लकड़ी के हल मिले हैं। कालीबंगान में हमें जुता हुआ खेत मिलता है, तो उससे हमको ये आइडिया लग सकता है कि ये वुडन प्लग से ये खेत जुते होंगे। फिर हमको नाला दिखता है, रबर बैंड्स मिलते हैं जो कि इरिगेशन के लिए यूज़ होता है। गेहूँ, बार्ले, राई, मटर, सीसम, सरसों, चावल, धान, इन सारी चीज़ों की ये खेती होती थी। और सबसे पहली बार पूरे वर्ल्ड में कॉटन का कहीं प्रोडक्शन हुआ था तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही हुआ था। और जो जानवरों को पालने की बात है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ऑक्स को, बफेलो को, गोट को, शिप को, पिग्स को, हम्ड बुल को, डॉग को, कैट को, कैमल्स को, ऐसे मतलब गधों को और एलिफेंट्स को, ये पालते थे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि पिछले सालों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या क्या हैं जो कि पेट ने पूछे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि राइट द नेम ऑफ
पोर्ट ऑफ हड़प्पा, कि कौन सा होगा? लोथल होगा, नागापत्तनम होगा, महाराष्ट्र होगा, सिकंदरिया होगा? तो दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और दूसरा प्रश्न ये है कि टेक्निक वाज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल ड्यूरिंग हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो जो डांसिंग गर्ल थी उसको बनाने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ किया गया था हड़प्पन सिविलाइजेशन में? स्टोन कार्विंग किया गया था, या आइवरी कार्विंग, या वुड कार्विंग, या लोस्ट वैक्स कास्टिंग किया गया था? तो चलिए दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं ख़त्म हुई। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।